मैं भी आपको नहीं बचा सकता। साथियों, हमारे क्लाइंट आज हमारे साथ जुड़े जम्मू कश्मीर में पुंछ डिस्ट्रिक्ट है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ वो जुड़े हैं। उन्होंने हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस ली। उनकी क्या प्रॉब्लम थी? वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स उनकी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। उनकी 50% सैलरी को अटैच कर दिया गया है। मतलब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को ऑर्डर पास कर दिए गए हैं कि भाई 50% इस साल आदमी की सैलरी को काट के उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को देने का जिसका भी वो आर्बिट्रेशन था। साथियों, हर बार बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि आर्बिट्रेशन के नोटिस को कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी उसको इग्नोर ना करें। 4 तरीके से आर्बिट्रेशन का नोटिस आपके पास आ सकता है। आपके पास मेल से आ सकता है, व्हाट्सएप से आ सकता है, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है या हार्ड कॉपी आ सकती है। आर्बिट्रेशन का नोटिस कभी भी फेक नहीं होता, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता। क्यों? वाई? और नोटिस तो बना लेते हैं, फेक बना लेते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं। इसको फेक बनाने की इनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सोल आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज ही नहीं है। किसी भी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है। तो ये बैंक एनबीएफसी कंपनी का ऑफिसर है, खुद से ओरिजिनली जेन्युइनली नोटिस भेज देते हैं, फेक बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी। साथियों, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 आपके ऊपर इंप्लीमेंट कैसे होता है, लागू कैसे होता है? जब आप किसी भी तरह का कोई भी लोन लेते हैं तो आप एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन करते हैं। अगर ऑफलाइन लोन लेते हैं, ऑनलाइन लोन लेते हैं, तब भी आप अप्रूवल देते हैं, एग्री करते हैं कि भाई जो एग्रीमेंट के अंदर टर्म कंडीशन लिखी हुई है वो सारी मैं मानूंगा, मेरे ऊपर इंप्लीमेंट हो सकती है। उसके अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी रहती है, वो सारी बैंक एनबीएफसी कंपनी की साइड की है, आपकी साइड की उसमें एक बात भी नहीं लिखी है। उसी के अंदर क्लोज है आर्बिट्रेशन का। लेकिन हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह तो ठीक है कि ब्रिटिश काल का सारा काला कानून खत्म हो गया, आईपीसी और सीआरपीसी, नया कानून आ गया बीएनएस और बीएनएसएस। बीएनएस मीन्स भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लेकिन यह भी डेमोक्रेसी को मद्देनजर रखते हुए, लोकतंत्र को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया। अब सवाल यह है कि एग्रीमेंट के अंदर चाहे कुछ भी बात लिख लो तो वो वैलिड नहीं है, अनलॉफुल कोई बात नहीं लिखी होनी चाहिए उसमें। फॉर एग्जाम्पल, अमरदीप कादियान ने लोन लिया, उसके अंदर लिख दिया भाई 31 मार्च 2025 तक पैसे नहीं दिए तो इसकी दोनों टांगे काट दी जाएंगी। अब मेरे को पैसे की जरूरत है, मैंने साइन कर दिए या मैंने ऑनलाइन अप्रूवल दे दी, भाई काट दिए, भाई मेरे को पता है यार कुछ नहीं कर पाएगा ये। अब एग्रीमेंट हो गया, चलो भाई एग्रीमेंट हो गया, 31 मार्च 2025 आ गया, मेरे से पैसे नहीं दिए गए किसी भी कारण से। अब वो कोई चवन्नी छाप आया, उसने दोनों टांगे काट दी अमरदीप कादियान की। अब जब टांगे काट दी तो हमारे देश में इतनी दयालुता तो है, कोई ना कोई उठा के तो ट्रामा सेंटर में डाले हैं मेरे को, वहां पे पुलिस भी आएगी, भाई पुलिस केस भी होएगा, वहां पे उसको बोलते हैं रुक्का, पुलिस को बुलाया जाएगा, आईओ आएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मेरे से पूछेगा जब मैं होश में आऊंगा भाई किसने मारी, मैं कह रहा जिस चवन्नी छाप ने मारी। और जिस चवन्नी छाप, जिस बैंक का चवन्नी छाप था, उस बैंक का मैनेजर आ गया, वो एग्रीमेंट ले गए, भाई ये देखो जी ये अमरदीप कादियान के साइन है, इसने तो एग्रीमेंट में टर्म कंडीशन लिखी हुई है और ये भी बात सही है कि मैंने उस पर साइन कर रखे हैं या मैंने ऑनलाइन अप्रूवल दे रखी है, वो प्रूफ लेके आ गया। अब सवाल ये है कि वो क्या लीगल है मेरी टांगे काटनी? अब एग्रीमेंट के अंदर तो लिखा हुआ था ये बात और मैंने साइन भी कर दिए थे, क्या वो लीगल है? क्या कानूनी रूप से सही है? क्या उसके ऊपर अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगेगी, इरादा कत्ल नहीं लगेगी? लगेगी, 100% लगेगी, क्योंकि हमारे देश का कानून यह कहता है कोई भी एग्रीमेंट हो वो लॉफुल होना चाहिए, कानूनी रूप से सही होना चाहिए। यह नहीं कि उसमें कुछ भी मनगढ़ंत बात लिख दी और वो लीगल होगी, वो कानूनी रूप से सही होगी क्योंकि आपने साइन कर दिया उस पर, वो माननी पड़ेगी, या नहीं है? साथियों, अपने राइट्स और अधिकार जान ले, बैंक एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स और अधिकार जान ले, तब आप फायदे में रहोगे। सिर्फ अपने अधिकार जानने से कुछ नहीं होगा, सामने वाले को भी कभी कमजोर ना समझे। अब ये आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट आपका बिगाड़ क्या सकता है? 99% लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसको अड़के में ले रहे हैं। ये जानबूझ के अदर स्टेट में आपकी आर्बिट्रेशन करते हैं। ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि आपकी अदर स्टेट में आर्बिट्रेशन करें, और जानबूझ के आपको ऑनलाइन का ऑप्शन दे देते हैं।
अरे ऑनलाइन को ऑप्शन उसके अंदर आ कैसे गया? आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 जैसे के नाम से ही पता लग रहा है 1996 में कानून बना। अब 1996 में ऑनलाइन तो कुछ था ही नहीं यार, नेट का तो जन्म ही नहीं हुआ था हमारे देश में। 1996 में तो मोबाइल ही आया था, महानगरों में, छोटे शहरों में तो मोबाइल भी नहीं आया था, मतलब मोबाइल पे बात भी नहीं हो पा रही थी, और उसको सेलुलर फोन बोलते थे, और सीमन 6 था उसका नाम ही यार, जो सबसे पहले इंडिया में फोन आया। नेट कट आ गया। अब जब नेट ही नहीं आया तो नेट का क्लोज कैसे आ गया उसमें? या तो उसमें अमेंडमेंट हो, बदलाव हो, भाई हाँ ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो बेवकूफ बनाने की स्कीम है इनकी। अब क्या कर रहे हैं, आपका अदर स्टेट में आर्बिट्रेशन कर दिया। भाई ये चाहते यही है कि आप उसको इग्नोर कर दो और ये उसको वन साइड कर दे, भाई वो तो आया ही नहीं, जानबूझ के नहीं आ रहा, आपको गलत साबित कर दे। अब जैसे कि हमारे क्लाइंट हैं जम्मू कश्मीर के, पुंछ के, इन्होंने यही गलती करी, इन्होंने उसको ऑब्जेक्शन ही क्रिएट नहीं करा। 8 तरह के ऑब्जेक्शन है, 8 पॉइंट होते हैं, आप ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे स्टॉप होएगा, रुकेगा। अब इन्होंने ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करा, तमिलनाडु चेन्नई से इनके खिलाफ आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया गया। आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करके कर क्या सकते हैं, घरेलू सामान अटैच कर सकते हैं, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, आपका सिलेंडर, चूल्हा, जो भी आपका मूवेबल एसेट है, चल संपत्ति है, उसको अटैच कर सकते हैं। अनमूवेबल प्रॉपर्टी एसेट को अटैच नहीं कर सकते, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उसको अटैच आर्बिट्रेटर नहीं कर सकता। वो इनको दूसरी कोर्ट में जाना पड़ेगा, वो अलग से है, 20 लाख से ऊपर अगर ये का आपका लोन होगा वो, लेकिन इस वीडियो का विषय नहीं है। अभी हम सिर्फ आर्बिट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा आर्बिट्रेटर के पास क्या पावर, आपका कोई व्हीकल है उसको अटैच करवा सकता है, उसमें क्लोज है, अगर वो व्हीकल पहले ही लोन पे है तो अटैच नहीं हो सकता। लोन नहीं है या लोन फ्री हो चुका है आपके नाम, उसको अटैच कर सकते हैं। आपकी सैलरी को 50% तक अटैच कर सकते हैं, जैसे खान साहब हैं पूंछ के, इनकी सैलरी को 50% अटैच कर दिया गया। आपका किसी अन्य बैंक में अकाउंट है उसको अटैच कर सकते हैं, उसको होल्ड करवा सकते हैं। आप ये ना समझे कि इनको दूसरे बैंक में नहीं पता लगेगा, मैंने तो किसी प्राइवेट बैंक से लोन लिया या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया, मेरा तो दूसरे बैंक में, इनको नहीं पता लगेगा। अरे भाई कोई भी लोन ऐसा नहीं है जो आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिना मिलता। अगर ऑनलाइन भी लिया तब भी आपने आधार कार्ड पैन कार्ड इनको दिया है, और आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है, क्लब है। आपका आधार नंबर डालना पड़ेगा, आधा मिनट, सिर्फ 30 सेकंड, आधे मिनट के अंदर इनको पता लग जाएगा सारे देश में आपके कितने अकाउंट है, जन्म से लेके जब आपका जन्म हुआ था और आज तक आपके कितने अकाउंट खुले हैं, कितने एक्टिवेट हैं, कितने डीएक्टिवेट हो चुके हैं, कितने चालू हैं, कितने बंद हो चुके हैं। अब इनको ऑर्डर देना उसको कोई मुश्किल नहीं है और उसको वो मानना पड़ेगा। अब दिक्कत कहां है कि लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब जब इग्नोर कर रहे हैं तो ये सारे काम कर सकते हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, अपनी गलती की वजह से ये काम हो सकता है आपके साथ। नहीं तो आप ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर भी अगर वो उसको करेंगे तो अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। अब जो ये पूछ के खान साहब हैं जम्मू कश्मीर के, अभी हमने इनको एडवोकेट तो प्रोवाइड करवा दिया है अब चेन्नई में, लेकिन अब गदी गेट में फंस गए हैं। अब ये उनको वहीं जाके स्टे लेना पड़ेगा, चेन्नई में ही जाके, और चेन्नई में ही केस चलेगा। इसीलिए बोलता हूं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके आप अपना बचाव करें और अपनों का बचाव करें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।